हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे द हेड के सिलेबस के बारे में। तो गाइस, हमने हिंदी में सिलेबस तैयार किया है। तो जो पीवी की ओर से जो जारी है वह इंग्लिश में है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हिंदी में हमें सिलेबस चाहिए, तो ये गाइस हिंदी में हमारा सिलेबस है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई नई वीडियो आए हमारी तो उसे आप मिस न कर पाए। तो सबसे पहले तो गाइस, इसकी ब्लूप्रिंट अगर हम देखें तो द हेड जो होता है डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंट्रेंस टेस्ट है। तो इसमें आपके 40 नंबर की फिजिक्स और 40 नंबर केमिस्ट्री और 20 नंबर आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के रहते हैं। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं होते हैं, यानी कि आप कोई सा भी लगा सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप कोई सा भी जो है ऑब्जेक्टिव चूज़ कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम हिंदी में इसके सिलेबस के बारे में। तो पहला हमारा भौतिकी का है। तो भौतिकी की में अगर हम देखें तो ये फर्स्ट के जो कुछ चैप्टर हैं वो आपके 11th क्लास के अगर आपने पढ़े हो एनसीईआरटी कोर्स में तो वो हैं। इसमें इकाई और आयाम, आयामी विश्लेषण, एसआई इकाई और 2D और 3D गति जो होती हैं उसके बारे में। इसके बाद एक समान वेग, एक समान त्वरण के मामले, स्थिति और वेग के बीच सामान्य संबंध। इसके बाद एक समान वृत्तीय गति, बल और जड़ता, जो इसके बाद न्यूटन के गति के नियम और ऊर्जा संरक्षण के नियम। इसके बाद स्थितिक और गतिक घर्षण। इसके बाद इसी चैप्टर के कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसके बाद जो हम बात करें तो टकराव, जब दो कणों में टकराव होता है, या उसे संघट्य भी आप बोल सकते हैं हिंदी में। और संभावित ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण के बल और गतिज ऊर्जा में इसका कोणीय रूपांतरण, यानी ये गुरुत्वाकर्षण संबंध संबंध संभावित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में इसका कोणीय रूपांतरण। इसके बाद एक स्प्रिंज की स्थितिज ऊर्जा, कठोर शरीर का घुमाना या उसके संवेग का संरक्षण, जड़ता का क्षण या समांतर और उसके लंबवत अक्ष की प्रमेय, या एक समान छल्ले, डिस्क, हिन रॉड या सिलेंडर की जड़ता का क्षण। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण और इसकी भिन्नता। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और 3D और 2D पलायन वेग। इसके बाद भू स्थिर उपग्रह के बारे में भी यहाँ पर आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद हुक का नियम, यंग का मॉड्यूलर कर्तनी और थोक मापांक, सतह ऊर्जा और सतह तनाव। इसके बाद गैसों की गति सिद्धांत, गैस कानून, गतिज ऊर्जा और तापमान, स्थिर आयतन और स्थिर दबाव पर विशिष्ट ऊष्मा। इसके बाद ऊर्जा में यांत्रिक समतुल्य, समतापी और रुद्रोष्म प्रक्रम। इसके बाद एक आयाम में ऊष्मा चालन, संवहन और विकिरण। इसके बाद स्टीफन का नियम और न्यूटन का शीतलन का नियम, आवर्त गति, सरल आवर्त गति और दोलन दे। ये सारा जो अभी तक हमने सिलेबस देखा गाइस फिजिक्स का, ये आपका 11th का है। तो बहुत से जो चैप्टर हैं 11th के बहुत इजी भी हैं, और देखो तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। इसके बाद की तरंग गति, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रगतिशील और स्थिर की तरंगे। इसके बाद बिट्स और डॉपलर प्रभाव। इसके बाद जो अब आ रहे हैं वे आपके 12th के हैं, तो जिनमें प्रकाश की तरंग प्रकृति। इसके बाद यंग का दोहरा बट्टा प्रयोग और प्रकाश का वेग, प्रकाश का डॉपलर प्रभाव, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, घुमावदार दर्पण लेंस और दर्पण के 3 और 2 लेंस सूत्र। तो जो इसमें देखें आप तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के जो सूत्र हैं वो भी आपको अच्छी तरह से यहाँ पर देखने होंगे। इसके बाद प्रिज्म अवशोषण और उत्सर्जन, स्पेक्ट्रा का फैलाव। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से जो दूरदर्शक या सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं उनके आवर्धन सूत्र के यहाँ पर सूत्र पूछे जाते हैं, और कई क्वेश्चन भी आते हैं इससे बनकर, तो इसे भी आप अच्छी तरह देखें। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन के लिए माइक्रोस्कोप, ई और ईएम, आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण और फोटोकल्स।
इसके बाद परमाणु का बोहर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिक की संरचना और परमाणु द्रव्यमान और समस्थानिक रेडियोधर्मिता के क्षय के नियम, क्षय स्थिरांक। और ये देखें तो अर्धायुकाल जो हैं वो यहाँ पर हैं। इसके बाद द्रव्यमान ऊर्जा संबंध विखंडन, इसके बाद एक्सरे के गुण और उपयोग, इसके बाद कंडक्टर, सेमीकंडक्टर यानी चालक, अर्धचालक, इंसुलेटर, आंतरिक और बाहरी के प्राथमिक विचार, इसके बाद सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन एक डिस्टकारी के रूप में। तो ये जो आपका सिलेबस है ये आपका 12th का है। तो 12th और 11th फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो 12th की केमिस्ट्री यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th की केमिस्ट्री में कुछ ही चैप्टर हैं और उन्हीं के पूछे जाते हैं। लेकिन 12th की अगर आप तैयारी कर रहे हैं अभी तो अच्छी तरह पढ़े, ताकि जब आप नेक्स्ट जब एग्ज़ाम दो इसकी तो आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। यही सिलेबस पीएटी में भी आता है और यही सिलेबस प्री वेटनरी फिशिंग टेस्ट में भी रहता है और यही इसमें भी द हेड में भी रहता है। यानी कि कुछ जो टॉपिक हैं केवल वह चेंज होते हैं, लेकिन जो 90% सिलेबस वो सेम रहता है। इसके बाद कूलाम का इलेक्ट्रोलाइट, इसके बाद इसका स्थिरांक, विद्युत क्षेत्र और एक बिंदु आवेश के कारण क्षमता, द्विध्रुवीय या द्विध्रुवी क्षेत्र, एक साधारण ज्यामिति में गॉस का नियम। जो गॉस का नियम है वह आपका स्थिर विद्युत अगर देखें तो 12th का जी फर्स्ट इकाई है उसका है ये। इसके बाद श्रृंखला और समांतर में एक संधारित्र की ऊर्जा, इसके बाद विद्युत प्रवाह, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, श्रृंखला में के प्रतिरोध और प्रतिरोध की समांतर तापमान निर्भरता, व्हीटस्टोन सेतु, पोटेंशियोमीटर, इसके बाद वोल्टेज और धारा का मापन। इसके बाद विद्युत शक्ति धाराओं का ताप प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इलेक्ट्रोलिस नियम और थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद बायो सावर्ट का नियम। इसके बाद एक सीधे तार के वृत्ताकार लूप में परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक गतिशील क्षेत्र में गतिमान आवेश का बल या लोरेंज बल या चुंबकीय क्षण। इसके बाद एक करंट लूप के एक समान चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव दो के बीच बल। इसके बाद करंट मूविंग कॉइल या गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर। ये अब जो लास्ट में आपके चैप्टर आ रहे हैं ये सारे 12th के हैं। तो अगर 12th पढ़ने के बाद अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अभी भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि पहले आप 12th के जो फिजिक्स हैं उसके कुछ चैप्टर जो इम्पोर्टेंट बनते हैं उनको आप अच्छी तरह पढ़ लें, ताकि जब आप बाद में आप अगर स्पीड से भी अगर रिवीजन करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित ईएमएफ, फैराडे के नियम, लेंज के नियम और स्व पारस्परिक प्रत्यावर्ती धारा प्रतिबाधा जो। इसके बाद धारा का क्षय। इसके बाद एलआर सर्किट में डायनेमो ट्रांसफार्मर का प्राथमिक विचार। इसके बाद सेकंड हमारा है सामान्य और भौतिक रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की। अब हम कुछ बात करेंगे जनरल और फिजिकल केमिस्ट्री में हम देखें तो परमाणु की संरचना, नाभिक का गठन, बोहर का परमाणु मॉडल और क्वांटम संख्या, ये सारा जो स्टार्टिंग में आया है ये आपके 12th के लगभग जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर हैं उनका दिया हुआ है। इसके बाद अपव्यय सिद्धांत, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो क्रिप्टांतक हैं। इसके बाद डी ब्रॉगली समीकरण। इसके बाद ऑर्बिटल्स के आकार, रासायनिक बंधन, इलेक्ट्रोविलेट्स, सहसंयोजक और समन्वय बैंड। इसके बाद संकरण जो है वो भी इसमें देखिए आप, जिसमें एस और पी संकरण मुख्य रूप से दिए हुए हैं। इसके बाद हाइड्रोजन बंध जिसमें अणुओं का आकार, VSIR सिद्धांत, बंधन, ध्रुवीयता और अनुनाद आदि। इसके बाद कोलिगेटिव गुणों का राउल्ट का नियम, गैस आदर्श समाधान। और इसमें हम देखें तो ठोस अवस्था जो आपके 12th के चैप्टर आए हैं हम, तो जिसमें ठोस अवस्था, इसकी क्रिस्टली जालक, इकाई कोशिका, आयनिक यौगिकों की संरचना और बंध पेक संरचना, आयनिक त्रिज्या और इसके बाद जो गुण दोष हैं वो भी आपको देखने हैं। इसके बाद रेडियोधर्मिता विकिरण, अर्ध जीवन, रेडियोधर्मी क्षय। इसके बाद समूह विस्थापन, संरचना और नाभिक के गुण जिसमें नाभिक की प्रतिक्रिया, विघटन, श्रृंखला और कृत्रिम रूपांतरण और समस्थानिक और उनके उपयोग, रेडियो कार्बन डेंटिंग और रासायनिक संतुलन,
जिसमें रासायनिक संतुलन सामूहिक क्रिया का नियम, जिसमें केपी और केसी का नियम है। इसके बाद चेटेलियर सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग। और हम देखें तो थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायमिक्स, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान ऊर्जा परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा एंथैल्पी, ऊष्मागतिकी का पहला नियम हेस का नियम, अभिक्रिया का ताप, और अभिक्रिया का दूसरा नियम एंट्रोपी मुक्त ऊर्जा, एक रासायनिक प्रतिक्रिया। एक और गाइस कि यदि आप ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है व्हाट्सएप की, वहाँ पर ज्वाइन करिए और हमें मैसेज करिए, आपको पीडीएफ दी जाएगी बिल्कुल आपको फ्री। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि कोई नई वीडियो भी आए तो उसे आप मिस न कर पाए। इसके बाद अगर हम आगे के भी देखें तो ऊर्जा, रासायनिक गतिकी, प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, दर स्थिरांक, दर व्यंजक, अभिक्रिया का क्रम जिसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया और उसके अभिलक्षण। इसके बाद आर्हीनियस समीकरण। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम बात करें तो इसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या, आयन इलेक्ट्रॉन विधियाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स चालक, फेराडे के नियम, वोल्टाइक सेल, इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोमोटिव बल, घीर्व की ऊर्जा, सेल विभव। इसके बाद नाम मात्र वाणिज्यिक सेल या सेल ईंधन, जंग का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। इसके बाद भूतल रसायन विज्ञान की हम इसमें जो है कोलाइड्स और कैटेलिसिस सोखना और कोलाइड प्रकार की तैयारी, इमल्शन और सतह रसायन के जो हैं इसमें तो इमल्शन, मिसेल्स, कैटेलिसिस प्रकार की विशेषता है। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बात करें तो धातु कर्म संचालन के सिद्धांत, भट्टिया, अयस्क सांद्रण और उसके निष्कर्षण। इसके बाद परमाणु आयनिक त्रिज्या, संयोजकता, आयनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन आत्मीयता, विद्युत ऋणात्मकता और तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन के में निम्नलिखित परिवारों के तुलनात्मक अध्ययन के तत्व, जिसमें क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, नाइट्रोजन परिवार, हेलोजन और जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो। इसके बाद संक्रमण धातु में 3D धातु या जो डी कक्ष के धातु हैं उनको हम देखना होगा, और आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था तथा अन्य सामान्य गुण, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके आपको गुण देखने हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ऑर्गेनोमेटेलिज्म के सरल नामकरण। इसके बाद बाउंडिंग और स्थिरता, वर्गीकरण और बाउंडिंग। इसके बाद रासायनिक विश्लेषण शामिल रसायन विज्ञान, सरल और अकार्बनिक तुलनात्मक गुणात्मक विश्लेषण। इसके बाद अम्ल क्षार का अनुमापी पर आधारित करना। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करें तो इसमें रहेगा आपका कार्बनिक यौगिकों का आणविक सूत्र की गणना, नामकरण, यौगिक, समान कार्यात्मक समूह, आइसोमेरिज्म संरचना और एल्केन्स के आकार और एल्काइंस और एल्काइल बेंजील पेट्रोलियम क्रैकिंग ऑक्टेन के गुण तक और उपयोग तैयार करना। इसके बाद नामकरण में हम देखें तो भौतिक रासायनिक गुणों के साथ भौतिक गुणों का सहबंध और हेलो एल्केन, हेलो बेंजीन और अल्कोहल और फिनोल के उपयोग। सामान्य विचार जो पॉलीहेलोजन यौगिक हैं जैसे डाइक्लोरोथेन और डाइक्लोरोइथर, क्लोरोफार्म, कार्बन टेट और डीडीटी। इसके बाद बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये सारा आपकी केमिस्ट्री में 12th में अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो अगर आप उनको अगर पढ़ कर तैयारी करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं बोल रहा हूँ, तो इसे आप अच्छी तरह से तैयारी करिए। इसके बाद नामकरण बनाने की विधियाँ और रासायनिक गुणधर्म, और जिसमें इथर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके व्युत्पन्नों की संरचना और उपयोग के साथ संबंध। इसके बाद साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एमाइन, नाइट्रोजन यौगिक के रसायन विज्ञान का संक्षिप्त वर्णन। इसके बाद बहुलक की हम बात करें तो इसके बहुलक में जो है पॉलीमर वर्गीकरण, सामान्य प्राकृतिक और सिंथेटिक पॉलीमर की तैयारी और उपयोग। इसके बाद बायोमोलिकुलर्स यानी जैव अणु में हम बात करें तो वर्गीकरण, संरचना और कार्बोहाइड्रेट का जैविक महत्व, एक पेप्टाइड, प्रोटीन और एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। तो ये सारे अगर हम बात करें तो ये आपकी सारी पूरी 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, तो सारी 12th की हैं ये। इसमें कुछ चैप्टर जो है 11th के हैं, तो आप 12th की तो पहले पूरी अच्छी तरह से अध्ययन करें उसका, फिर 11th के कुछ जो चैप्टर हैं इजी, तो स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर है तो उनको आप अच्छी तरह तैयारी कर लें। अब हम बात कर लेते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन, तो जिनमें जीके के कौन से क्वेश्चन, तो सामान्य विज्ञान और पर्यावरण
और मध्य प्रदेश का भूगोल, इतिहास, खेल और संस्कृति, इसके बाद सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, और जो इसका स्तर है 11th और 12th के स्तर तक। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 11th और 12th का ही जी है जो अभी आपने पढ़ा है 12th क्लास में। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की हम बात करें तो इसमें एक कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे जो बहुत ज़्यादा इजी रहेंगे। तो इसके लिए भी एक पीडीएफ है जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड की थी, तो आप वहाँ पर ज्वाइन होइए, फिर हमें मैसेज करिए तो हम आपको वहाँ पर सेंड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।